हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए 10th क्लास साइंस का कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाले हैं। और जो भी हम आप सभी को बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे वे अम्ल, भस्म और क्षार से संबंधित होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग मात्र एक बार वीडियो को अवश्य पूरा देख लेना, क्योंकि अम्ल, भस्म और क्षार से संबंधित आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अवश्य पूरा देखोगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, आप सभी याद रखना, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पोटास एलम यानी कि फिटिकरी का सही रासायनिक सूत्र है। फिटिकरी यानी कि पोटास एलम, जिसको हम लोग पोटास एलम्स कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों। तो आप सभी को पता होना चाहिए। इसका भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप सभी याद रखना। और दोस्तों, अगला प्रश्न आपको मिलेगा 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताइए कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। तो दोस्तों, आप सभी याद रखना, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaCO3 होता है। ठीक है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप सभी लोग याद किए होंगे, C6H12O6। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ठीक है, और चीनी का रासायनिक सूत्र पूछे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, क्योंकि चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है, और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, C6 होता है और H12O6 होता है। ठीक है, आप सभी लोग याद कर लेना। ठीक है, और दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, तो अगला प्रश्न 6 नंबर है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों। संगमरमर एक प्रकार का चूना है दोस्तों। आप सभी को बता दें, संगमरमर एक प्रकार का चूना होता है। ठीक है, जिसको हम लोग खरिया भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में खरिया या संगमरमर कहे तो आप सभी लोग एक ही समझना है, संगमरमर और खरिया दोनों एक ही का नाम है। ठीक है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। और दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है दोस्तों, खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। अभी मैं आपको दोस्तों बताया कि खरिया और संगमरमर दोनों एक ही होता है, तो इसका हम लोग सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी को ही देंगे, क्योंकि खरिया और रासायनिक संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग जरूर याद कर लेना। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रश्न हम 8 नंबर देखते हैं। ठीक है, 8 नंबर दोस्तों प्रश्न ध्यान से देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि नीलत होता यानी कि तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो हम लोग इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर बी को, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, जो नीलत होता का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र, तो दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि सोडियम Na यानी कि जिसका परमाणु संख्या 11 होता है, लेकिन उसको हम लोग अणुसूत्र के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे सोडियम कार्बोनेट को। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट को अणुसूत्र के रूप में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देखना ऑप्शन नंबर ए Na2CO3, जो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र कहलाता है। तो हम लोग इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पर ही टिक लगा देंगे। ठीक है, और दोस्तों अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है दोस्तों, आप लोग सभी याद रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। और कभी कभी आपसे ऑप्शन में पूछ देता है कि H2SO4 है, तो आप सभी लोग बता देना अम्ल, H2SO4 एक अम्ल है जिसका पूरा नाम सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है H2S2O7, ये ओलियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ओलियम का रासायनिक सूत्र होता है, ये आपके 12th क्लास में पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर भी आप लोग जान सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अब अगला दोस्तों प्रश्न 11 नंबर हम देखेंगे। 11 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लवण है, यानी कि निम्न में कौन लवण है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर सी मिलेगा वही आपका लवण कहलाएगा। क्या दोस्तों, लवण कहलाएगा ऑप्शन नंबर सी, K2SO4 एक लवण है, K2SO4 एक लवण कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय विलयन का pH मान होता है।
अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है? तो दोस्तों हम लोग इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी को देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कभी भी 7 से कम होता है। 7 से कम यानी कि 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ये सब अम्लीय विलयन का पीएच मान कहलाता है। अगर हम आपसे पूछे कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो आप लोग 7 से अधिक बताना। 8, 9, 10, 11, 12 ये सब क्या हो गया? क्षारीय विलयन का पीएच मान। अगर उदासीन विलयन का मान पूछे आप सभी से, तो आप सभी बता देना 7 होता है। उदासीन विलयन का मान कभी भी 7 होता है। 7 से न अधिक होता है और न ही कम होता है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती होगी तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसके आगे का जो भी वीडियो हम आपको दूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत और फटाक से मिल जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। ठीक है, लो जी दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ ही दिया कि उदासीन जल का पीएच मान होता है। उदासीन जल का पीएच मान, तो हम सभी इसका आंसर क्या देंगे दोस्तों? हम सभी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा देंगे, क्योंकि उदासीन विलयन यानी कि जल का पीएच मान 7 ही होता है। 7 से न अधिक होता है और न ही कम होता है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर की कोई विलयन नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। कोई विलयन नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होता है दोस्तों? ठीक है, तो वो अम्लीय होगा, क्योंकि अम्लीय जो विलयन होता है ना वो नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है, और क्षारीय जो विलयन होता है वो लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है। तो यहाँ पर नीले से लाल हुआ है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी ए पर टिक लगाएंगे। ए पर यानी कि 7 से कम अम्लीय विलयन का पीएच मान। ठीक है, और 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? कौन भस्म नहीं है, आपको ऑप्शन देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए डी में सोडियम क्लोराइड NaCl जो भस्म नहीं है, जो एक साधारण नमक का रासायनिक सूत्र भी कहलाता है, जो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र भी कहलाता है। अगर आपसे पूछे कोई क्वेश्चन कि साधारण नमक यानी कि नमक का रासायनिक सूत्र होता है, तो आप सभी लोग NaCl अगर ऑप्शन में दिखे तो वहाँ पर इसे टिक लगा सकते हैं। ठीक है, और अगला दोस्तों क्वेश्चन है 16 नंबर कि निम्नलिखित में कमल लवण है। निम्नलिखित में कमल लवण है, तो हम लोग इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी को ही देंगे। जो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है वो एक लवण होता है। नमक एक लवण होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम 17 नंबर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है? निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है? तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों? तो हम लोग इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर देखिए, तो यहाँ पर बी में क्या दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पर हम लोग टिक लगा दें, क्योंकि यह एक प्रबल अम्ल होता है। और 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन अम्ल नहीं है? निम्न में कौन अम्ल नहीं है दोस्तों? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए, तो H2SO4 जो एक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और HCl जो एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और HNO3 ये भी एक अमोनिया अम्ल होता है। ठीक है, और जो KOH है वो एक अम्ल नहीं होता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगा देंगे, KOH एक अम्ल नहीं है। और आप सभी को बता दूं, यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये आप सभी को अभी बताया। और HCl जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगर आपसे कोई पूछे, कोई भी इंसान या फिर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा HCl किस जानवर में पाया जाता है, तो आप सभी लोग बता देना कुत्ता, क्योंकि कुत्ता भी हड्डी को भी चबाकर पचा जाता है, यानी कि पचन कर लेता है, उसी में सबसे ज़्यादा HCl पाया जाता है। तो आप सभी को बता दूँ जानकारी के मुताबिक। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर है कि निम्नलिखित में यौगिकों में कौन अम्ल है? कौन अम्ल है? तो H2SO4 एक अम्ल होता है। अभी मैं आप सभी को बताया कि H2SO4 एक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो यहाँ पर पूछ दिया दोस्तों अम्ल होता है, तो आप सभी लोग इसका आंसर यही देना। ठीक है, और 20 नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो ये तो सभी को इसका आंसर पता होगा कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम 21 नंबर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो हम लोग इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए को देंगे, पीला हो जाता है। ठीक है, और 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से निकाला जाता है, तो लाइकेन से निकाला जाता है। इसका हम लोग सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाएंगे। ठीक है, और 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों? तो हम लोग इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर सी को, टिंडल प्रभाव कहलाता है, जो आपके 11th क्लास में टिंडल प्रभाव का डिफिनीशन यानी कि परिभाषा आपसे पूछा जाता है 2 नंबर के लिए। ठीक है, तो आप सभी लोग टिंडल प्रभाव को एक बार पढ़ लेना। ठीक है,
और अगला दोस्तों क्वेश्चन 24 नंबर हम आप सभी को बताने जा रहे हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। शुद्ध जल का पीएच मान है, तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? 7 होता है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान हमेशा 7 होता है। इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर टी पर टिक लगा देना। ठीक है, जहाँ भी ऑप्शन नंबर सी में 7 दिखाई दे वहाँ पर भी आप लोग टिक लगाना। ठीक है, वहीं आप लोग टिक लगाना। अब दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 25 बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हो पूरा, तो ये पूरा जितना भी प्रश्न इसमें मिलेगा 60, 65, 70 जितना भी प्रश्न मिलेगा, एक बार आप लोग वीडियो को पूरा देख लोगे तो एक बार देखने से ये सभी प्रश्न आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग भूल कर भी इस वीडियो को आधा मत देखना, पूरा ही देखना। ठीक है, और 25 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? कौन सबसे अधिक अम्लीय है? दोस्तों आप सभी को बता दूं, आप सभी को तो पता ही होगा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी कि 7 से कम 6, 5, 4, 3, 2, 1 होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय होगा? 1 होगा या फिर 5 होगा? ये 2 अम्लीय विलयन यहाँ पर दिया है। ठीक है, 1 और 5 दिया, तो 1 और 5 में सबसे मतलब कि अधिक कौन होगा, ये आप सभी को बताना है। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं, जो कम होता है वही सबसे ज़्यादा होता है। तो कम यानी कि 1 है, तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, आप सभी को यहाँ पर भी आप सभी को ध्यान देना है कि कह रहा है कि अम्लीय विलयन में सबसे अधिक कौन है। तो आप सभी को तो पता होगा इसका आंसर ए सी नहीं होगा और ना ही डी होगा, यानी कि इसका आंसर ए होगा या फिर बी होगा। ए और बी में कौन होगा ये आप सभी को मैं बता ही दिया। ठीक है, और 26 नंबर प्रश्न कि PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है? किस प्रकार का लवण है? तो इसका हम लोग सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी को देंगे, क्षारकीय लवण है। ठीक है, और 27 नंबर प्रश्न कि हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? ठीक है, यानी कि साधारण में क्वेश्चन पूछे तो कि हमारा शरीर का जो प्रास होता है वो कितने का होता है, कितने कितने के बीच होता है, तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों? हम लोग इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पर देंगे, 7.0 से 7.8 के बीच। ठीक है, यानी कि कभी कभी ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा शरीर का पीएच मान होता है तो 7.0 से 7.8 के बीच, यानी कि 7 से 7.8 के बीच होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा 28 नंबर दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है कि अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान होगा। तो इसका हम लोग सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी को देंगे, 5.6 से कम हो जाए। ठीक है, वर्षा थी अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? आप लोग साधारण में इसका परिभाषा दोस्तों याद रखना, काफ़ी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न मिल गया। अगर आपसे 2 नंबर के लिए पूछे कि अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, तो आप सभी लोग इसका डिफिनीसन देना कि जिस विलयन का पीएच मान 5.6 से कम हो उसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। उसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं, क्योंकि अम्लीय वर्षा उसे कहते हैं जिसका पीएच मान 5.6 से कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोनियम आयन है? हाइड्रोनियम आयन है, तो इसका हम लोग सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों? तो हम सभी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पर देंगे, H3O+। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा देंगे। ठीक है, और अगला दोस्तों क्वेश्चन है 30 नंबर कि हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? जिसका आंसर आप सभी को अभी फटाक से बताया, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? इसका आंसर अभी मैं आपको बताया, आप सभी लोग फटाक से कमेंट करके बता दो इसका आंसर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दोस्तों 31 नंबर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक विलयन का मान देता है दोस्तों। काफ़ी यहाँ पर घुमा देने वाला प्रश्न आपसे पूछा है, लेकिन इसका आंसर आप सभी को मालूम होगा। अगर आप सभी को यह मालूम होगा कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो आप सभी लोग इसका आंसर बता सकते हो, क्योंकि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे करके होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए तो 7 से अधिक दिया है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगा देंगे। ठीक है, और 32 नंबर प्रश्न कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा, तो वो क्या होगा? क्षारीय होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है उसका पीएच मान हमेशा क्षारीय होता है, और जो नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है उसका पीएच मान अम्लीय यानी कि 7 से कम होता है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन 33 नंबर यानी कि 33 है दोस्तों कि निम्नलिखित में किस लवण में खाजल रवाजल नहीं रहता है? रवाजल नहीं रहता है, तो हम लोग इसका सही उत्तर देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को देंगे, बैंकिंग। देखिए तो क्या लिखा है दोस्तों? बैंकिंग सोडा। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसका आंसर अभी मैं आप सबको बता दिया। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाएंगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे 34 नंबर पूछने वाले हैं।
दोस्तों यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। कौन अम्लीय ऑक्साइड है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, जो अम्लीय ऑक्साइड होता है। और 35 नंबर प्रश्न है कि सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक है। और 36 नंबर प्रश्न की आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H+ आयन बढ़ाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी लोग याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न है कि जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन, तो इसका हम लोग सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को देंगे, ठीक है। आंशिक रूप में होता है, ठीक है। और 38 नंबर प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के उदासीन विलयन का 20 ml HCl के उसी विलयन के कितनी मात्रा से पूर्णतः उदासीन होगा। तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को देंगे, 16 ml हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 39 नंबर की उपज का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग होता है। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी को देंगे, एंटीसीड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, जिसका दूसरा नाम प्रति अम्ल यानी कि ब्रैकेट में आपको लिखा गया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों 40 नंबर है। 40 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं। किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं, तो हम लोग इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए को देंगे, जो लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है उसमें अम्ल गुण नहीं होता है, ठीक है। और 41 नंबर प्रश्न है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं, आंसर बी हो जाएगा। और 42 नंबर प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो कार्बनिक अम्ल बनाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 43 यानी कि 43 नंबर प्रश्न दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा कि एक छात्र जांच प्रणाली के लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा, ठीक है। एक छात्र है जो प्रणाली के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन में थोड़ा सा सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो वो कौन सा रंग देगा। तो इसका सही उत्तर हम दोस्तों क्या देंगे, हम लोग इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी को देंगे, हरा रंग होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 44 नंबर देखिए। 44 में दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। आप सभी को दोस्तों पता ही होगा कि आप सभी लोग अपने दीवार को पेंट करते होंगे, तो किस मतलब कि आप लोग उजला यानी कि सफ़ेद रंग से पेंट करते होंगे, तो कौन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को होल्ड ट्वाइस होता है या फिर कौन सा होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, हम लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी में देखिए तो क्या दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होल्ड ट्वाइस, जो दीवार पर उजले पेंट के लिए उपयोगी होता है। यही पेंट होता है जो दीवार पर हम लोग रंगते हैं उजले पेंट से, ठीक है। और अगला 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कोई विलयन नीले डिस्पर्स पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा। इसका आंसर अभी मैं आप सभी को बता चुका हूं, तो आप सभी लोग जानते होंगे, तो इसका आंसर फटाक से कमेंट करके बता सकते हैं। अगर नहीं जानते हो तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा लेंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन 46 है, ठीक है। 46 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लवण सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच है, तो इसका हम लोग सही उत्तर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी देंगे, 7 से अधिक क्षारीय होगा, ठीक है। और 47 नंबर प्रश्न है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है, तो टमाटर है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, आप सभी को याद होना चाहिए। 48 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र विलयन को नीला कर सकता है, ठीक है। तो इसका हम लोग सही उत्तर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी को देंगे, OH- आयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 49 नंबर दोस्तों देखिए। यहाँ पर दोस्तों 49 यानी 49 नंबर प्रश्न की क्षारीय विलयन में फिनाल्फोलियन सूचक का रंग होता है, तो हम लोग इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए को देंगे, गुलाबी होता है, ठीक है। और 50 नंबर प्रश्न है कि प्रबल अम्लीय विलयन में
मिथिल ऑरेंज का रंग होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल होता है। ठीक है, और दोस्तों 51 नंबर प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, इसका आंसर अभी आप सभी को बता चुका हूँ। ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आप सभी को अभी बता चुका हूँ कि एक छात्र जांच प्रणाली के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के कुछ बिलियन में सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है, तो वो कौन सा रंग दिखता है, तो आप सभी को बताना है। ठीक है, जिसका आंसर आप सभी को मैं आप सभी को अभी बताया, हरा रंग। ठीक है, तो वो क्वेश्चन दोबारा आ गया। ठीक है, और 52 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, ध्यान से 52 नंबर प्रश्न दोस्तों देखिएगा। 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। इसका भी आप सभी को आंसर ऑप्शन नंबर सी बताया। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को ऑप्शन नंबर सी पर पता है। ठीक है, और 53 नंबर भी प्रश्न आप सभी को बता दिया कि आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 7 से अधिक, और 54 नंबर भी प्रश्न आपसे बता दिया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टमाटर। ऑक्जेलिक में टमाटर अम्ल पाया जाता है, जो क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आपको अम्ल, क्षार और भस्म से संबंधित जो भी प्रश्न मिला था। ठीक है, और दोस्तों ऐसे ही आप लोग हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हो, ताकि आपको चैप्टर बाय ऑब्जेक्टिव का सलूशन पूरा मिल जाए, और जो भी आपके बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे, आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहते हो, तो आप लोग फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लोगे, और दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना। ठीक है।